नमस्कार, मैं हूं सुमन मेहता और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल एपिसोड में। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुटखे पर लगी पाबंदी के बारे में। देर आए दुरुस्त आए के तर्ज पर दिल्ली और गुजरात सरकार ने भले ही इस पर पाबंदी लगा दी हो, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। फिलहाल ऐसे 11 राज्य हैं जिन्होंने गुटखे पर पाबंदी लगा दी है। आइए बताते हैं आपको कौन कौन से हैं वो राज्य। गुटखे के गंभीर दुष्परिणामों को देखते हुए ही केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गुटखा पर प्रतिबंध लगाने को लेकर हालिया समय में प्रयास तेज हुए। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में गुटखे तथा तंबाकू युक्त पदार्थों पर प्रतिबंध लग चुका है। वहां इनकी बिक्री नहीं होगी। गुटखा पर प्रतिबंध लगाना एक सराहनीय कदम है, परंतु सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रतिबंध महज कागजों पर ही न रहे। इसका जमीनी प्रभाव भी दिखना चाहिए। इस पर कड़ाई से अमल होना चाहिए। इस बाबत अधिकारियों को भी अपने कर्तव्यों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। देखने में आता है कि ऐसे मामलों में नियमों का उल्लंघन होता रहता है और अधिकारी प्रतिबंधों के अनुपालन पर ध्यान नहीं देते। गुटखे पर प्रतिबंध की निगरानी का काम अधिकारियों का है। प्रतिबंध की आड़ में अधिकारियों को रिश्वत लेना, काला बाजारी और गैर कानूनी धंधों को पनपने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये तभी संभव है जब सरकार अधिकारियों पर निगरानी रखे। अगर आप गुटखा बेचते हुए पकड़े गए तो आप पर 6 महीने की सजा और साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। मंगलवार से ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है और वो जगह जगह जाकर जो भी सिगरेट के जो स्टॉल है, पान गुटखा के जो स्टॉल है, वहां जाके चेक कर रहे हैं कि वहां पर गुटखा बेचा तो नहीं जा रहा है। सरकार ने गुटखों पर पूरी तरह पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन इसे लागू करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है। विभाग के पास पहले ही निरीक्षकों एवं अन्य स्टाफ की कमी है, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा कानून का पूरी तरह से पालन राजधानी में नहीं हो रहा है। विभाग के पास छापामारी करने, नमूने एकत्र करने व जांच करने के नाम पर मात्र 30 निरीक्षक हैं, जिनमें से 3 विभाग के मुख्यालयों पर तैनात हैं। इस हिसाब से एक जिले में 3 निरीक्षक से भी कम तैनात हैं। गुटखे का राजधानी में बड़ा बाजार है तथा 50 से अधिक बड़ी फैक्ट्रियां होने के साथ ही समूची दिल्ली में थोक व फुटकर व्यापारी फैले हैं। इसे देखते हुए मात्र 27 निरीक्षकों के बूते गुटखे पर प्रतिबंध संबंधी कानून लागू करना खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए टेढ़ी खीर है। गुटखे पर बैन लगाने की सरकारी घोषणा के साथ ही गुटखे बेचने वालों ने अपना कारोबार बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। दुकानदार मानते हैं कि गुटखा बेचने में उन्हें 20% का मुनाफा होता है, लेकिन सरकार ने बैन लगाया है तो गुटखा नहीं बेचेंगे। कुछ ये भी मानते हैं कि इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। दुकानदारों का कहना है कि उनकी बिक्री पर काफी असर पड़ेगा। दारू और सिगरेट और पान सब चीज बंद कर दें तो बढ़िया है, नहीं तो मत बंद करें फिर कोई चीज। कहने का मतलब ये है सरकार को इसमें कम पैसे मिल रहे हैं गुटखे में, इसलिए इन्होंने बंद कर रहे हैं। और उसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं दारू में, जो कि गुर्दे खराब हो जा रहे हैं, कहीं सारी बीमारी हो जा रही है, उसको तो नहीं बंद कर रहे हैं। इसको क्यों बंद कर रहे हैं? जो कि गवर्नमेंट को फायदा नहीं ना, इसलिए बंद कर रहे हैं इसको। घर पर असर तो आदमी को पड़ ही जाता है, कहने मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है जी, नहीं फिर दूसरा धंधा अपनाता है। ना खुशी है, अब रोजी रोटी यही है हमारी, अब इसी से घर परिवार चल रहा है। अब सरकार को सोचना चाहिए ना कि क्यों बैन कर रहे हैं, कि चलो मानते हैं कि ये नुकसानदायक है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि दारू भी चलती है। दारू सबसे पहले तो दारू को बैन करना चाहिए। आप देखते हो कि 6 बजे के बाद ठेके पे कितनी भीड़ भाड़ होती है, उससे कितना बुरा नतीजा होता है। रास्ते ब्लॉक होते हैं, लड़कियां भी निकलती है, ऐसे परेशानी बहुत होती है। ये जो गुटखा बंद हुआ है तो आप लोगों ने पूरी तरीके से बंद कर दिया अपनी दुकान? नहीं सर, बिल्कुल बंद कर दिया हमने, बिल्कुल बेचना बंद कर दिया है। कई लोगों को नुकसान होता है, किसी को कुछ होता है, सारे लोग खुशी है जी। जो गलत चीज़ तो गलत है,
सबके लिए तो क्या करें, जो और कुछ करेंगे फिर, धंधा तो करना ही पड़ेगा, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अब जिस चीज़ सरकार के लिए नुकसान है, सबके लिए नुकसान होता है। तो कितने का चालान लगाया है आप जानते हैं इसके बारे में, और पता कैसे चला आपको? चालान नहीं है, पता लगा चालान हो जाएगा करके पता है, यही बस। ये नहीं पता किसी, अभी चालान तो किसी को हुआ नहीं है ना, अखबार में इतना लोगों को चालान हो गया नहीं हुआ। और पता कैसे लगा इसके बारे में? अखबार में आज आया ना, इतने आइटम को नहीं बेच सकते आप, इतने तंबाकू को, ये सब। तो जितना सामान जो स्टॉक आपके पास था इतना हमारे पास होता ही नहीं है, रोज बेचो रोज, बस एक आध दिन था बस वो खत्म हो गया बस। तो इससे असर पड़ा है रोजी रोटी में कुछ? अभी तो 1-2 दिन हुआ है, बाद में पता लगेगा। अभी तो अब वे इस तैयारी में हैं कि आगे क्या बेचा जाए। हालांकि उन्हें गुटखा बेचने से 8 से 20% तक का मुनाफा होता है। पान बनाने में काफी समय लगता है, गुटखा पैक में होता है, लिहाजा उसमें कोई कवायद भी नहीं थी। मुनाफा भी ज्यादा था। अब वे सोच रहे हैं कि गुटखे की जगह कुछ खाने पीने की चीजें रखी जाए। केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुटखा के सेवन से मुख कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम लोगों के लिए ये है कि इसमें 20 से 25 साल की कम उम्र के लोग ज्यादा फंसे हुए हैं। फिलहाल जो ये कानून निकाला है, या फिर मैं ये कहूं जो गुटखे पर पाबंदी लगी है, इसका अगर सख्ती से पालन किया जाए तो हमारे देश में उन नौजवानों को, साथ ही उन लोगों को बचाया जा सकता है जो गुटखे या फिर इसके सेवन से कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। युवाओं में ही नहीं बल्कि आज महिलाओं में भी गुटखे के प्रति रुझान बढ़ा है। अतः इसके कुप्रभाव की जानकारी देने के लिए सरकार को जरूरी नीतियां बनानी चाहिए। इसमें युवा वर्ग की मदद ली जा सकती है। खास तौर पर स्कूल कॉलेज छात्रों को गुटखे के सेवन से होने वाली हानियों के बारे में अवगत कराया जाए। आज भी टेलीविजन पर पान मसालों के विज्ञापन धड़ल्ले से दिखाए जा रहे हैं। 1 रुपए के गुटखे के पाउच को बेचने के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए जाते हैं। यहाँ तक कि भारी मुनाफा देखते हुए कुछ विदेशी कंपनियां भी मादक पदार्थों की बिक्री के लिए बाजार में आ रही हैं। इसीलिए मादक पदार्थ का प्रचार करने वाले विज्ञापनों पर भी रोक लगनी चाहिए। सरकार को गुटखे की बिक्री करने वालों के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई ठोस विकल्प की योजना भी तैयार करनी चाहिए। रोजगार उपलब्ध न होने पर इस धंधे में लगे लोग इसकी कालाबाजारी और तस्करी में लग सकते हैं, खासकर तब जबकि कम कीमत होने के कारण गुटखा लोगों में खूब प्रचलित है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए सुमन मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।